तो साल का आखिरी चंद्र ग्रहण है और ये युद्ध पर कितना असर डाल रहा है और युद्ध क्या आगे और बढ़ेगा, क्या कहते हैं हमारे गृह नक्षत्र, ये हम दरअसल समझ रहे हैं। खास मेहमान लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। जल्दी से मैं अनुपम कपिल जी से समझना चाहूंगी। सर, शरद पूर्णिमा का संयोग बन रहा है 30 साल के बाद, इसके क्या मायने हैं? पहली बात तो मैं जहां नंदिता जी आपको कुछ कह रहे थे कि ये योग जो है पूरे विश्व में नहीं फैलेगा, मैं इससे थोड़ा सा मतभेद रखता हूं, क्योंकि ये एक आर्टिकल मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया में लिखा था 1999 में, जिसमें मैंने सब कंट्रीज जहां ये युद्ध फैलेगा और जो टाइमलाइन मैंने लिखा है वो वैसे ही वही कंट्रीज में शुरू हो गया है। और इसका जो सीक्वेंस है 2024 और 2025 जो साल है, ये बहुत ही खतरनाक है पूरे विश्व के लिए। 10 मई 2025, ये मैंने आपको डेट यहां पे बता रहा हूं चैनल पे। इस समय पे बहुत सारे कंट्रीज जो वर्ल्ड के हैं इन्वॉल्व हो चुके होंगे वॉर के अंदर, और इसे वर्ल्ड वॉर 3 कहना ही पड़ेगा। करंटली जो हॉस्टेजेस प्रॉब्लम है, वुमेन हॉस्टेजेस को थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, और जनवरी 2024 तक मुझे नहीं लगता कि सबके सब जो हॉस्टेजेस रिलीज होंगे। इजराइल विल मैनेज टू सर्वाइव, ये अभी एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है इजराइल के लिए। इस आर्टिकल में मैंने 1999 में लिखा है, ये देखिए, इंडिया विल बी इन्वॉल्व ओनली इनडायरेक्टली। Thousands of people of UK, Germany, Syria, Lebanon, USA and France will die. Israel will manage to survive. In World War III, forces will be polarized into 2 major sides based on religious demarcation. International bodies of peace will watch helplessly. Mass murders and cultures का होगा। Lone wolf attacks होंगे यूरोप के अंदर। फ्रांस को सबसे ज्यादा रेडिकल इस्लाम से भी डर होने वाला है। अगदा नाम का पोर्ट है, नेवल बेस है इनका, साउथ ऑफ फ्रांस से, यहां से ये जो टेरर ग्रुप्स ऊपर जाएंगे। और सार्डिनिया और कॉर्सिकियन जो आइलैंड्स हैं, जहां पे बहुत पुराने क्रिश्चियन कंट्रीज के म्यूरल्स, पेंटिंग, चर्चेस, तो रेडिकल इस्लाम बिलीव करता है ये जो मूर्ति पूजा है और ऐसे कल्चरल जो इंपॉर्टेंट साइट्स है उनको वो डिस्ट्रॉय करेगा। क्योंकि इसमें मैं नॉस्ट्रेडामस का भी इंटरप्रिटेशन जोड़ रहा हूं, अपार्ट फ्रॉम ज्योतिष की जो गणना है। तो जो डिकेड है अभी 10 साल का, 2040 तक आप पकड़िए, उसमें 2 स्टेज होंगे, 2024-25, और इजराइल के लिए 2025 से लेकर 30। ये बहुत डिफिकल्ट पीरियड है। रशिया ईरान को सपोर्ट करेगा, और जो मिडिल ईस्ट है, थिएटर ऑफ वॉर जब शिफ्ट होगा, ईरान के यहां सबसे ज्यादा लोग मरेंगे। और टर्की के अंदर आपने, अगर आप 2 साल कोविड के समय पे, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट नेटो के एलाय हैं, लेकिन मैंने तब भी कहा था जीएनटी पे आपके प्रोग्राम पे, जब रशियन अटैक हुआ था यूक्रेन पे, ये टर्की रशिया की तरफ और इस्लामिक ब्लॉक को लीड करेगा, और इससे अमेरिका को बहुत बड़ा धक्का लगने वाला है। अमेरिकन इकोनॉमी की डोमिनेंस खत्म होगी, यूरोप के अंदर बहुत ज्यादा फूड क्राइसिस और अनएम्प्लॉयमेंट और अनस्टेबिलिटी ड्यू टू दिस होगी। क्योंकि ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी गए थे, ऋषि सोनक जी, इजराइल के साथ सपोर्ट एक्सप्रेस करने के लिए। ये एक्ट जो है बैकफायर करेगा ब्रिटेन के ऊपर। तो सबसे ज्यादा डर फ्रांस, ब्रिटेन, इटली के ऊपर, वेटिकन सिटी के ऊपर जो है अटैक होगा। इंडिया की बात ऐसी है, हम लोग बहुत लकी है, इस दौरान के अंदर 1 साल 1.5 साल का थोड़ा क्राइसिस है नॉर्थ ईस्ट में, मणिपुर और नॉर्थ ईस्ट में। हम सोच रहे हैं कि अभी मैटर अभी शांत हो जाएगा, रेडिकल एलिमेंट्स इंडिया के अंदर तकलीफ नहीं दे रहे और हम सेफ है। लेकिन मैं कॉन्ट्ररी कहूंगा कि जो यहाँ के जो रेडिकल मुस्लिम अगर सपोर्ट भी कर रहे हैं, ये ओरल सपोर्ट है। आगे चल के हमें सबसे ज्यादा खतरा चाइना से है। मैं डिफेंस एजेंसीज को ये बताना चाहता हूं, हमें सतर्क रहना चाहिए। अगला साल इलेक्शन ईयर है, नॉर्थ ईस्ट वाला जो इलाका है, लोकल जो हमारी पॉपुलेशन मणिपुर और नॉर्थ ईस्ट की है, ये प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहिए हमें। और साउथ ईस्ट ऑफ इंडिया, इसके अंदर भी हमें प्रॉब्लम नजर आ रही है। लेकिन इसी दौरान इंडिया वर्ल्ड पावर के राइज की, इंडिया का राइज जो है वर्ल्ड पावर का होगा।
इंडिया बहुत इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होगी, यहाँ ज्यादा ब्लडशेड नहीं होगा। ठीक है, मैं जरा पंडित प्रेम शर्मा जी का भी रुख करना चाहूंगी। सर, आपको भारत के लिहाज से क्या लग रहा है? देखिए, ये जो ग्रहण, अगर हम युद्ध की बात करते हैं तो युद्ध तो इसने असर अपना दिखाई दिया। सूर्य चंद्र दोनों ने 15 दिन के अंदर, ये जब भी ऐसा होगा ऐसा ही होगा। हाँ, भारत के ऊपर इस युद्ध का कोई खतरनाक असर नहीं होने वाला। ये युद्ध जो है अदरवाइज बढ़ेगा। एक होता है कि क्या इस युद्ध में भारत के ऊपर कोई बहुत भारी नुकसान तो नहीं होने वाला, नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या ये युद्ध अदरवाइज बढ़ सकता है? जी, बढ़ सकता है। कैसे बढ़ सकता है? क्योंकि केतु जो है, केतु के ही जो केतु चित्रा के नक्षत्र में है, और केतु जो राहु जो है, जो चंद्रमा जो है वो मेष राशि में बैठा हुआ है, मंगल केतु एक साथ बैठे हुए सूर्य बुध के साथ, ये स्थिति को और ज्यादा खराब करेंगे। बर्बरता बढ़ेगी, अशांति बढ़ेगी, क्योंकि चंद्रमा मन होता है, चंद्रमा शांति होता है, चंद्रमा जनता होती है। जनता इसमें पिसेगी, लेकिन हिंदुस्तान की पिसेगी ये मैंने नहीं कहा है, क्योंकि ये ग्रहण है, क्योंकि ये जो देश है ये देवी देवताओं का है, और यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर्स, यहाँ के पीएम, यहाँ के पूरी सरकार, वो पूरे धार्मिक आस्था वाले जो लोग हैं। तो कहने का मतलब हिंदुस्तान के ऊपर जो इसका असली प्रभाव है वो बहुत नेगेटिव नहीं जाने वाला, क्योंकि हालांकि गुरु चंद्र का कॉम्बिनेशन बढ़िया, मगर क्योंकि राहु बैठा है, अशांति, चाहे वो हिंदुस्तान के अंदर अपोजिशन के कारण हो या किसी अन्य कारण से हो, किसी नेता की हेल्थ बहुत बुरी तरह से बिगड़ जाए, किसी देश का कोई बहुत बड़ा नेता इन आने वाले 3 महीनों में किसी की हेल्थ के ऊपर बहुत भारी कष्ट आ जाए, किसी अभिनेता पे बहुत भारी कष्ट आ जाए, किसी की बुरी खबर सुनने को मिल जाए। लेकिन अदरवाइज, जैसे आपने इंडिया के बारे में पूछा, इस ग्रहण के कारण इंडिया की कोई इकोनॉमिक ग्रोथ रुक जाएगी, ऐसा नहीं है। इंडिया प्रगति के दौर पे चल रहा है और प्रगति के दौर पे चलता जाएगा, क्योंकि जो शनि की पोजीशन जो भी चल रही है, और जो अभी की जो केतु का जो प्रभाव है, इसने फरवरी 2024 तक काफी प्रभाव बना के रखना है, जिसमें से 18 नवंबर तक काफी टेंशन वाला समय है। बहुत केयरफुली चलते हुए, मैंने पहले भी बताया था कि बीच में हल्का सा दौर ऐसा लगेगा शांति वाला, लेकिन ठीक है, ऐसा होगा। ठीक है अजय बांबी जी, क्योंकि बीच में शांति वार्ता, बहुत सारी चीजें इस युद्ध में घट रही हैं, इसलिए बहुत सारी संभावनाओं पर इंसान बात कर रहा है कि क्या आगे आने वाले दिनों में होंगी। कई बार चंद्रग्रहण, सूर्य ग्रहण में ऐसा कहा जाता है कि किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए या फिर किसी भी देश के लिए, अगर हम देश और दुनिया के परिप्रेक्ष्य में समझ रहे हैं, अपने आप पर विपदा आती है और अपने आप कटती और टलती चली जाती है। आज ये जो चंद्रग्रहण है, क्या इसमें भी ऐसा ही है? बिना किसी कुछ किए, कोई उपाय किए, कुछ किए बिना विपदा अपने आप टल जाएगी, या ये बहुत बढ़ने वाली है? देखिए, 2 स्थितियां हो रही है। हम बात करें चंद्र ग्रहण की, एक और स्थिति आकाश में हो रही है, वो हो रही है बृहस्पति की। बृहस्पति जो है काफी नीचे की तरफ आया हुआ है अपने ऑर्बिट से। जब भी बृहस्पति नीचे आता है तो सूर्य को, क्योंकि बृहस्पति हमारा सबसे बड़ा ग्रह है और सबको, खासतौर से सूर्य को अपने साथ में खींच लेता है, तो ये एक ऑर्बिट में होता है। हम जिसको सूर्य को स्थिर मानते हैं, ऐसा स्थिर आकाश में है नहीं। तो जैसे ही अभी पिछले 2-3 साल चल रहा है और हम देख रहे हैं माहौल बड़ा खराब चल रहा है, तो ये स्थिति आगे भी चलने वाली है। और जब बृहस्पति इस तरह की स्थिति में आता है, इसका एक पैटर्न है, उस पैटर्न पे बाद में बात कर सकते हैं। तो जब भी आता है तो बृहस्पति मीन्स क्या, लोगों की हेल्थ, लोगों की वेल्थ, पीस ऑफ माइंड और पीस ऑफ ऑल दैट, जिसको हम बोलते हैं विजडम बोलते हैं, एक ऐसी शांति का वातावरण, हम एक नॉर्मल इसकी स्थिति कर रहे हैं। जो ग्रहण ऊपर से एड ऑन कर देता है, ग्रहण जो है वो एड ऑन कर देता है। बृहस्पति ऐसे ही खराब है। 2025 से फिर बृहस्पति अगले 8 साल के लिए अतिचारी हो जाएगा।
पहले ये 2020 से 18 से लेकर 22 तक अत्याचारी हुआ था, तब हमने देखा था 22-23 तक क्या क्या हुआ। तो कोरोना हुआ पूरी दुनिया में। अब ये 2025 से अगले 8 साल के लिए अत्याचारी हो जाएगा। ये पंचांगों में सब कुछ है, मैं इस पर अक्सर बात करता भी रहता हूँ। ये दोनों स्थितियां हैं। जब भी बृहस्पति सूर्य के पास आएगा तो लोगों का जो टेम्परामेंट है वो चेंज होगा, लोगों का जो सोच है बदलेगा, और वो लोग ज्यादा एग्रेसिव होंगे, ज्यादा एक्साइटेड होंगे। हम देख रहे हैं जैसे यूक्रेन का युद्ध हुआ तो उसको शांति करने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं था। अगर अमेरिका या यूरोप के देश चाहते तो कभी का शांत हो जाता, खत्म हो जाता। उसमें यूक्रेन में दम भी नहीं, आप भी जानते हैं उसका। वहां पर उसके 90,000 लोग मर गए, सैनिक मर गए, और पूरा तबाह हो गया। उसको दोबारा बनने में कितना समय लगेगा। इधर ये शुरू हो गया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आम आदमी की जो थिंकिंग है वो बड़ी एग्रेसिव है, एग्रेशन से चल रहा है। अगर आप हमारे मुल्क में भी देखें तो हम देखते हैं काफी एग्रेशन है। आदमी नॉर्मल तरीके से बात करने में यकीन ही नहीं करता। तो यह एक स्थिति है, और ग्रहण डेफिनेटली एड ऑन करेगा। और मैंने शुरू में बात शुरू की थी तो मैंने बोला था कि जब भी कोई ग्रहण किसी राशि में, जब राहु जा रहा हो या राहु आ रहा हो, तब वो ग्रहण पड़ता है तो वो ग्रहण बड़ा घातक हो जाता है। और फिर एक महीने में 2 पड़ गए, पहला 14 अक्टूबर को हुआ, अब ये हुआ। तो इसके बाद एक जो शांति का वातावरण उसमें डेफिनेटली डिस्टर्बेंस होगा। और फिर जो है कि जब हम भारत की बात करते हैं तो व्यक्तिगत रूप से क्या होता है, 2 तरह का ज्योतिष मैं समझता हूँ। एक ज्योतिष वो है ग्रहण पड़ रहा है, पूरी दुनिया पड़ रहा है। एक ज्योतिष मुझ पे पड़ रहा है, आप पे पड़ रहा है। तो मेरे आप पे पड़ रहा है, इसका अध्ययन तो हम करते हैं व्यक्तिगत, किस राशि में क्या होगा क्या नहीं होगा, सारे टीवी चैनल बोलते हैं। लेकिन दुनिया में क्या होगा, वही ग्रह हैं जो एक दुनिया को चलाते हैं। वहीं से आदमी बुद्ध हो जाता है, वहीं से आदमी नानक हो जाता है, वहीं से आदमी ओसामा बिन लादेन हो जाता है। तो ये जो दोनों अंतर हैं, उसके ऊपर ज्योतिष ने कभी बात नहीं की। तो ये विषय है जिसको बात करना पड़ेगा कि क्या होता है एक सार्वजनिक रूप से, कलेक्टिव रूप से क्या होता है, एक व्यक्तिगत रूप से क्या होता है। हमारी जो कुंडली भी है उसमें भी गणित संहिता और होरा की बात करते हैं, वो हम व्यक्तिगत बात करते हैं। लेकिन जब ग्लोबल बात है उसकी हम बात नहीं करते, जबकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए जल्दी से छोटा ठीक सर, ठीक। जो मंडेन एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहे हैं भाभी जी, उसमें मैं काफी रिसर्च करती रही हूँ। मंडेन एस्ट्रोलॉजी में मेरे मैक्सिमम ग्रहण से संबंधित प्रेडिक्शंस भी रहे हैं, और अभी तक का यानी युद्ध और बढ़ने वाला नहीं। देखिए इसमें 2 चीजें हैं। एक है कि युद्ध तो देखिए लंबा खींच रहा है, लेकिन उसमें कुछ ठीक स्थिति बनेगी। जनवरी में थोड़ा सा मध्यम होगा, लेकिन पूर्ण सूर्य ग्रहण पड़ रहा है, अमेरिका के ऊपर पड़ेगा अप्रैल में, जो बहुत कष्टकारी समय हो सकता है। समय मुझे इतने की इजाजत देता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर अगर ग्रह के हिसाब से सूर्य ग्रहण समझे, नक्षत्र समझे, तो इस लिहाज से ये दिख रहा है कि युद्ध और बढ़ने वाला है। इसका मतलब अभी दुख तबाही की जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, हो सकता है आने वाले दिनों में हम और देखें। लेकिन दुआ यही है कि जल्द से जल्द युद्ध खत्म